गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप लोगों का सदन प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लासेस में। मैं गणेश कुमार सेन। मेरा आज का टॉपिक है आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक इन थर्ड एंगल। मतलब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना है, वो भी थर्ड एंगल में। इसके दो एंगल होते हैं, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थर्ड एंगल। एक चीज याद रखिएगा कि थर्ड एंगल में कोई चेंजिंग नहीं होता है। चेंजिंग का मतलब ये है कि एलिवेशन जैसे है आपका, देखिए लेफ्ट में है और नीचे है, तो वो क्या होगा, एलिवेशन लेफ्ट में और नीचे ही बनेगा। राइट में साइड व्यू है तो आपका राइट में ही बनेगा, मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब रहा बात की ऑर्थोग्राफी। सबसे पहले हम ऑर्थोग्राफी को समझते हैं। ऑर्थोग्राफी कैसे बनाएंगे? तो ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑर्थोग्राफिक बॉक्स का निर्माण करते हैं। अब बात ये है कि ऑर्थोग्राफिक बॉक्स हम कैसे बनाएंगे। उसके लिए हमको दो लाइनों का प्रयोग करना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। इस प्रकार से देखिए, ये हो जाएगा आपका वर्टिकल लाइन और ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। बिल्कुल थीन लाइन खींचना है आपको। ये हो जाएगा वर्टिकल लाइन और ये एचपी मतलब वर्टिकल प्लान और एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लान। तो इस प्रकार से दो सतहों का हम लोग निर्माण करेंगे। अब क्या करना है आपको, तो ये जो लकीर दिया हुआ है, इस लकीर से आपको 5 mm ऊपर की ओर भी गैप छोड़ना है, 5 mm नीचे की ओर भी छोड़ना है, और इससे आपको लेफ्ट में भी 5 mm और राइट में भी 5 mm छोड़ना है। बिल्कुल थीन लाइन में, डार्क नहीं करना है आपको। ये देखिए इस तरह से, इधर से इधर से आपको इसको भी 5 mm करके खींचना है। ये देखिए ऐसे। तो ये यहां तक बनने के बाद अब आपको क्या करना है कि इस पे अब आपको जगह निर्धारित करना है कि मेरा साइड व्यू आपका किधर बनेगा, टॉप व्यू किधर बनेगा और फ्रंट व्यू किधर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे एलिवेशन दिया हुआ है, इसको ही हम लोग फ्रंट व्यू बोलते हैं। किधर है आपका, लेफ्ट में है और नीचे है, मतलब लेफ्ट में और नीचे ही बनेगा। थर्ड एंगल है, याद रखिएगा, थर्ड एंगल में नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो आपको देखिए थर्ड क्या करना है आपको, एलिवेशन आपका किधर है, लेफ्ट में और नीचे। तो लेफ्ट में नीचे यहाँ पर होगा एलिवेशन, आपका एलिवेशन बनेगा। फिर साइड व्यू देखिए किधर है, राइट में और नीचे है, तो यहाँ पर आपका साइड व्यू बनेगा। और हमेशा याद रखिएगा कि एलिवेशन के ऊपर में प्लान बनता है, मतलब टॉप बनता है। एलिवेशन को फ्रंट व्यू भी बोलते हैं, साइड को साइड व्यू भी बोलते हैं और प्लान को टॉप व्यू भी बोलते हैं। तो ये एलिवेशन हो गया, यहाँ प्लान हो गया, यहाँ साइड हो गया, ठीक है। यहाँ 45 डिग्री का एंगल बनता है बस। तो तीनों व्यू का हम क्या किए, जगह को निर्धारित कर दिए। अब हमको आसानी होगा बनाने में। तो अब इसमें क्या करना है आपको, तो ऑर्थोग्राफिक बॉक्स का निर्माण करना है। बॉक्स, ऑर्थोग्राफिक बॉक्स हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमको डायमेंशन की आवश्यकता होगी, जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए एलिवेशन का डायमेंशन कितना है, 24 और 14, मतलब 14 और 24 mm। कितना हो जाएगा आपका 38, मतलब एलिवेशन हो जाएगा आपका 38। साइड व्यू देखिए यहाँ पे 19 है और यहाँ 5 mm है, मतलब 19 और 5 कितना हो जाएगा 24 mm। हाइट, अब आपको ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई कितना है, यहाँ देखिए 12 दिया हुआ है, यहाँ 5 है और यहाँ 6, मतलब 6 और 5 11 और 12 कितना हो गया, तो 23। तो इस तरह से डायमेंशन आपका दिया हुआ है। एलिवेशन 38 mm, साइड व्यू 24 mm और ऊंचाई जो है, हाइट जो दिया हुआ है वो 23 mm दिया हुआ है। तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एलिवेशन को लेंगे 38 mm। तो इस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, एलिवेशन को 38 mm ले लेंगे। जहां पर होगा वहां पर एक पॉइंट लगा देंगे और इसको माप लेंगे 38 mm इस तरह से। और जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, बिल्कुल वर्टिकल लाइन में 90 डिग्री पर इस तरह से रेखा खींचेंगे। ये देखिए बिल्कुल थीन लाइन, डार्क आपको नहीं करना है। डार्क आपको कब करना है, जब ड्रॉ करके कंप्लीट हो जाएगा तब आपको डार्क करना है। तो ये 38 mm हम क्या किए, पॉइंट लगा दिया और पॉइंट लगाने के बाद उसमें वर्टिकल लाइन खींच दिए। फिर आते हैं हम लोग साइड व्यू पर। तो देखिए साइड का डायमेंशन कितना है, 24 mm दिया हुआ है। यहां से हम क्या करेंगे, 24 mm जहां पर होगा, इस तरह से मान लेते हैं 24 mm हो गया। जहां पर होगा वहां एक पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद इसको भी हम बिल्कुल 90 डिग्री में, बिल्कुल थीन लाइन में इस तरह से खींच देंगे। तो ये दोनों तरफ हो जाएगा आपका, दोनों तरफ का चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा आपको। अब आपको ऊंचाई देखना है। तो ऊंचाई कितना दिया, हाइट 23 mm दिया हुआ है, मतलब ये जो है आपका 23 mm जाएगा। जहां पर आपका 23 mm होगा वहां एक पॉइंट लगाइएगा और पॉइंट लगाने के बाद इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिएगा इस तरह से। ये देखिए
ये एक्स्ट्रा लाइन को मिटा देंगे। ये 23 mm हो गया हाइट, एलिवेशन का हाइट कितना 23 mm। अब रहा बात प्लान, प्लान का चौड़ाई आपको ज्ञात है, टॉप व्यू का चौड़ाई ज्ञात है, लेकिन इसका ऊंचाई आपको ज्ञात नहीं है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये मेरा फॉर्मूला है कि साइड व्यू का जितना भी चौड़ाई होता है या तो जितना भी डायमेंशन होता है, आपका टॉप का ऊंचाई उतना ही होगा। तो साइड व्यू का देखिए कितना है 24 mm दिया हुआ है। तो यहां से हम क्या करेंगे 24 mm की पॉइंट लगा देंगे 24 mm पर, जहां पर होगा 24 mm, और उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम खींच देंगे। ये देखिए बिल्कुल 3 लाइन खींचना है, डार्क नहीं करना है आपको। ये तो इस तरह से खींच दिए। अब यहां खींच दिए। अब देखिए ये प्लान हो गया आपका, ये एलिवेशन हो गया, और ये हो गया साइड। तो आपको सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है एलिवेशन। आप एलिवेशन पे चले आइए। तो हम क्या करते हैं, एकदम गौर से अच्छे तरीका से क्या करेंगे, हम एलिवेशन को पहले देखेंगे कि एलिवेशन में आपको क्या क्या क्लियरली नजर आता है। तो देखिए सबसे पहला भाग है आपका यहाँ पर एलिवेशन का जो भाग है, ये दोनों भाग आपको क्लियरली नजर आएगा। जब इधर से आप देखते हैं एलिवेशन से आप इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो आपको ये वाला भाग और ये वाला भाग क्लियरली नजर आएगा, और ये जो है आपका ये भाग आपको क्लियरली नजर आएगा। तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। ये देखिए डायमेंशन कितना है, इसका ऊंचाई 7 mm दिया हुआ है, चौड़ाई कितना है 14 mm दिया हुआ है। तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 mm खींचेंगे, जहां पर होगा वहां एक पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद बिल्कुल इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में इस तरह से खींच देंगे, डार्क करके खींचेंगे, क्योंकि ये दोनों रेखा हमको क्लियरली नजर आ रहा है, इसलिए हम डार्क करके खींचेंगे। बीच में जो 14 mm दिया हुआ है, ये 14 mm पे हमको क्या करना है, ये लकीर खींचना है इस तरह से। ये 14 mm मान लेते हैं कि ये 14 mm हो गया। ये देखिए ये हो गया 14 mm। ये पूरा डार्क हो जाएगा आपका, क्योंकि दोनों भाग आपको क्लियरली नजर आ रहा है। तो आप पूरा डार्क कर दीजिएगा इसको, इधर से भी डार्क हो जाएगा, बंद हो जाएगा पूरा। ये देखिए, तो फ्रंट व्यू का एक पोजीशन आपका क्लियरली बन गया। ये जो है क्लियरली आपको ये दोनों पोजीशन बन गया। अब रहा बात इसका, कैसे बनाएंगे इसको। तो ये जो भाग है आपका, ये जितना भी आपका यहाँ पर बचा हुआ है, देख लीजिए 23 में 7 घटा दीजिए, जितना भी बचेगा आपका। तो ये जो भाग बचा हुआ है उसको बिल्कुल आपको पहले डार्क कर देना है, क्योंकि ये जो भाग है आपका ये वाला भाग है, तो इसको बिल्कुल डार्क कर देना है, क्योंकि क्लियर नजर आ रहा है वो रेखा आपको। ये देखिए बिल्कुल हम डार्क कर दिए। अब डार्क करके जैसा जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, बस बिल्कुल उसी तरह आपको बनाना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से यहाँ देखिए कितना डायमेंशन दिया हुआ, नहीं दिया हुआ डायमेंशन। हम इसको क्या करेंगे, डायमेंशन जब नहीं दिया हुआ है तो उसको छोड़ देंगे। ये आपका 11 दिया हुआ है और ये आपका 17 mm दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको क्या समझ में आ रहा है कि देखिए सर यहाँ पे डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, तो आप छोड़ दीजिए इसको, आप आ जाइए इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर हम आ जाते हैं, यहाँ देखिए वाला ये पॉइंट पर आ जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट को हम लेफ्ट लेके जाते हैं। तो ये जो भाग, जितना भाग है आपका 17 mm दिया हुआ है, इसके अनुसार से यही रेखा खींचा हुआ है। तो इसके समांतर ये रेखा खींचा हुआ है। तो ये जब 17 है तो ये भी आपका क्या होगा 17 mm ही होगा। तो यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे 17 mm खींच लेंगे। जहां पर होगा वहां एक पॉइंट लगा देंगे और उसको बिल्कुल डार्क कर देंगे, क्योंकि वो रेखा हमको क्लियरली नजर आ रहा है, तो उसको हम बिल्कुल डार्क कर देंगे। ये देखिए, अब आते हैं हम लोग, ये 17 mm हो गया। अब देखिए क्या किया है, तो ये भाग है इसको नीचे गिराया है कितना mm, तो इसमें भी माप नहीं दिया हुआ है कितना mm गिराया हुआ है। तो देखिए इसको जोड़ लीजिए आप, जोड़ने से आपको पता चल जाएगा ये कितना हो जाएगा। यहाँ टोटल देखिए, यहाँ से यहाँ 12 दिया हुआ है और 12 में यहाँ 7 आपका माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया 5, 7 5 12, तो मतलब 5 mm। तो यहाँ से आपको क्या करना है 5 mm जहां पर होगा एक पॉइंट लगाना है और उसको डार्क कर देना है 5 mm पर। इस तरह से डार्क करने के बाद ये क्या किया है, पूरा मिला दिया है ऐसे। अब देखिए अब क्या करना है आपको, ये भाग जो है ये नीचे जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये भाग जो है यहाँ पर आता है, तो यहाँ से आपको ऊपर जाना होगा, मतलब यहाँ से 5 mm जाना होगा आपको। ये देखिए ये 5 mm नीचे से जाना होगा आपको, ये ऊपर से नहीं।
नीचे से जाना होगा और देखिए यहां से आपको लेफ्ट में जाना होगा कितना, तो 17 mm। यहां से आप जाइए 17 mm लेफ्ट में, ये देखिए। फिर ये ऊपर लेके गया कितना, 5 mm, फिर ऊपर जाएंगे हम लोग 5 mm, ये देखिए। फिर ये लेफ्ट में कितना, 11 mm, तो हम 11 mm जाएंगे नीचे लेफ्ट में, ये देखिए। फिर ये ऊपर सीधा मिला दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, बिल्कुल मिला देंगे इसको, ये देखिए। और ये वाला भाग को क्या करेंगे, डाल देंगे। देखिए ये सीढ़ीनुमा बना, जो सीढ़ीनुमा यहाँ पर है दिया हुआ, बिल्कुल इस तरह बना। तो ये हो गया आपका 11, ठीक है, ये हो गया 17 और बाद बाकी जितना भी बचा आपका, ये इसको मिटा दीजिए। ये बच जाएगा आपका 17 और 11 जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 8 और 2 28, मतलब 38 है टोटल, तो ये 10 बच गया, ठीक है, 17 हो गया। तो ये भाग आपका देखिए यहाँ क्लियरली बन गया। अब आते हैं हम लोग साइड व्यू पर। तो साइड व्यू कहाँ है, यहाँ पर है। ये भाग दिखेगा आपको साइड से, ये भाग दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा। तो पहले आपको ये वाला भाग बनाना है, ये जो एल आकार का दिया हुआ है, और इसके साथ में ये बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम इसको डार्क कर लेंगे। पहले डार्क कर लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे गैप रखने के लिए आपको क्या करना है, छोटा सा छोड़ देना है। इसके बाद देखिए ये क्या है, 7 mm है, टोटल है वहां 7 mm, तो ये 7 mm आपको डार्क कर देना है पहले, ये 7 mm हम डार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये भी, इसका भी ऊंचाई क्या है, 7 mm है, लेकिन ये दोनों मिला हुआ है, तो इसको क्या करना है, बिल्कुल 19 और 5 दोनों को क्या करना है, 24 को पूरा डार्क कर देना है। और डार्क करने के बाद ये जो है 5 mm, इसको यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 mm लेना है ऐसे, और इसको 90 डिग्री में मिला देना है। तो ये वाला जो भाग है आपका यहाँ पर बन जाएगा, ये देखिए, ये 5 mm बन गया, बाद बाकी 19 बच गया आपका इधर। इसको भी आपको डार्क करना है। अब देखिए क्या है ना कि ये टोटल 12 है, ठीक है, टोटल 12 है, यहाँ हम 7 ही लिए हैं, तो और ऊपर 5 लेना होगा आपको, मतलब यहाँ से आपको 5 mm और ऊपर जाना होगा इसके सीध में, ठीक है। ये देखिए ये 5 हो गया, टोटल है ये 12, ये देखिए। फिर आपको क्या करना है, ये जो चला गया 12, यहां तक हम चले गए, फिर ये लेफ्ट में लेके गया कितना, तो 9 mm लेफ्ट में लेके गया है, इसको हम 9 mm लेफ्ट में लेके जाएंगे ऐसे, ये देखिए ये 9 mm गया, और फिर इसको मिला दिया है ऐसे, ये मिला दिया ऐसे, और ये वाला भाग को मिटा दिया। देखिए ये जो भाग है यहां पर आपका क्लियरली बन गया। अब बनने के बाद ये 5 हो जाएगा। अब ऊपर आते हैं हम लोग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, दोनों भाग को कैसे बनाएंगे, तो 5 और 6 टोटल कितना है, ये हाइट टोटल कितना है आपका 23 था, तो 23 में 12 गया, कितना बचा 1 और 1 11 बचा। अब 11 में क्या करना है आपको, 5 mm का गैप बनाना है और 6 mm का, तो 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया, मतलब यहां से आपको 5 mm लेना है और ऊपर जो बचा वो 6 mm बच जाएगा आपका। ये देखिए इस तरह से, ये इसको बिल्कुल यहां से 90 डिग्री में मिला देना है, क्योंकि चौड़ाई दोनों का सेम है, बस इसको डार्क कर देना है। ये देखिए ये 6 हो गया और ये 5 हो गया, दोनों बन गया 6 5 11 और 12 कितना हो गया 23। तो ये साइड व्यू आपका कंप्लीट हो गया। अब आता है टॉप व्यू में। टॉप व्यू कैसे बनाएंगे हम, बिल्कुल फ्रंट के अनुसार से टॉप व्यू को बनाना है, इसके सीध में ही आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखिए ये वाला भाग यहाँ टॉप में आपको ये दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा और ये नीचे में दिखेगा, मतलब ये तीनों भाग जो है ऊपर में बनेगा। किसके सीध में, तो इसके सीध में ही बनेगा। कितना इसका ऊंचाई होगा 9 mm, ये 9 mm होगा। तो इसको डार्क कर देंगे पहले 9 mm को, ये ऊपर का भाग को डार्क कर दीजिए। ये 9 mm पहले बना लेते हैं हम लोग 9 mm को, ये देखिए, ये देखिए हो गया। अब बिल्कुल इसके सीध में जितना पॉइंट है इसमें, उस पॉइंट के सीध में आपको क्या करना है, तो खींच देना है। ये देखें इसके सीध में ये खींचा जाएगा, एक बन गया ये वाला भाग, फिर इसके सीध में ये दूसरा खींचा जाएगा, ये वाला भाग आपका यहाँ पर बन गया,
और तीसरा यहाँ ऑलरेडी बन गया है। तो ऊपर का तीनों भाग क्या होगा, यहाँ पर आसान से हम बना सकते हैं। कितना डायमेंशन है, ये 10 है, ये 11 है और ये 17 है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नीचे वाला भाग पर। तो ये जो है ये पूरा क्या होगा, 15 जो बचा हुआ है उसको हम डार्क कर देंगे पहले। ये देखिए ये 15 डार्क हो गया, ये 15 है, इसको डार्क कर दिए। ये जो भाग है आपका यहाँ पर जो बना हुआ है डार्क किया हुआ है, बस इसको बनाना है आपको। यहाँ से यहाँ जाना है कितना, 14 mm। तो 14 mm आपका यहाँ पर है, इसके सीध में ही जाना है जहां पर होगा, ये देखिए जहां पर होगा, मान लेते हैं यहाँ पर होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे 14 mm को। फिर ये ऊपर की ओर कितना 5 mm लेके गया है, ऊपर की ओर हम 5 mm लेके जाएंगे इसको ऐसे, ये 5 हो गया मान लेते हैं। फिर ये राइट में क्या किया है, मिला दिया है पूरा, ये देखिए मिल गया। फिर ये दोनों को आपस में डार्क कर दिया है, इसको हम डार्क कर देंगे, ये देखिए। तो ये वाला भाग यहां पर आसान से बन गया। अब आपको क्या देखना है इसमें, ये आपका एलिवेशन हो गया, ये देखिए एलिवेशन हो गया, ये हो गया साइड व्यू, और ये हो गया आपका प्लान। अब एक चीज गौर करना है आपको ऑब्जेक्ट में कि कोई ऐसा भाग है जो कटा हुआ है बट आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपको छिपा हुआ नजर आ रहा है, मतलब कटा है, कहीं खांचा कटा हुआ है लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट में ऐसा कोई भाग नहीं है जो कि आपको कटा हुआ है लेकिन क्लियरली नजर नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी अगर कटा हुआ रहता और दिखाई नहीं पड़ता तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हिडन लाइन का प्रयोग करना पड़ता, जो कि इस ऑब्जेक्ट में आपको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसमें सारा भाग आपको क्लियरली नजर आता है। तो इसको हमको क्या करना है, क्लियरली डार्क करके सिर्फ बना देना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन आसान तरीका से बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।